हेलो एंड वेलकम टू रेन ऑफ प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जावा लैंग्वेज के बारे में, जिसके बारे में हम इस पूरे प्लेलिस्ट में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक प्लेलिस्ट होने वाली है जिसके अंदर हमारे जावा के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें हमारा बिगिनर से लेकर एडवांस तक लेक्चर चलेंगे जो आपको डे बाय डे दिखेंगे। हम बात करते हैं जावा लैंग्वेज की। तो जावा लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम कहीं पे भी एक बार लिखते हैं, हम उसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं, यानी द राइट वंस रन एवरीवेयर पावर हाउस। आज की जो वीडियो है वो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन पे है। तो जावा को इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको जेडीके की जरूरत पड़ती है। जेडीके का मतलब होता है हमारा जावा डेवलपमेंट किट, जो हमको पूरा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जावा के लिए। हम चलेंगे हमारे ब्राउजर के ऊपर ताकि हम जेडीके को डाउनलोड कर सकें। हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे आएंगे और जेडीके डाउनलोड लिखेंगे। जेडीके डाउनलोड लिखने से हमको ओरेकल की तरफ से डाउनलोड्स मिलेंगे। तो हम ओरेकल के अंदर जाएंगे। जो हमारे जावा के हैं वो अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन जो सबसे स्टेबल वर्जन होता है वो हमारा LTS वर्जन होता है, जो कि अभी हमारे पास जावा 17 और जावा 20 के नवन के नाम से है। हमारा जो जावा जो 25 है LTE एडिशन, वो या तो इस साल आ जाएगा या फिर अगले साल आ जाएगा। तो हम डाउनलोड करेंगे JDK 21 को। यहाँ पे जाएंगे, JDK 21 पे क्लिक करेंगे और विंडोज पे आ जाएंगे। अगर आपके पास लिनक्स है तो आप लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हो, मैक है तो मैक OS के लिए डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज के लिए अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो हम MSI इंस्टॉलर को डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके इंस्टॉलेशन के बाद हमको एक कोड एडिटर की जरूरत पड़ेगी ताकि हम अपने कोड को वहां पे लिख सकें। तो हम डाउनलोड करेंगे कोड एडिशन के लिए इंटेलिजे आइडिया को, जो कि बेसिकली जावा और कॉटलिन के लिए बना हुआ। कॉटलिन जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम आता है, जावा जो हमारे वेब डेवलपमेंट प्लस एंड्रॉयड डेवलपमेंट दोनों में काम आता है। तो ये हमारा JetBrains की तरफ से, हम इस पर क्लिक करेंगे। जो हमारा इंटेलिजे है वो दो तरीके के होता है। एक होता है हमारा अल्टीमेट एडिशन, एक होता है हमारा कम्युनिटी एडिशन। जो अल्टीमेट एडिशन होता है हमारा इंटेलिजे का, वो हमारा पेड होता है, यानी हमको पैसे दे के खरीदना पड़ता है। और जो हमारा कम्युनिटी एडिशन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो हम जो डाउनलोड करेंगे वो हमारे कम्युनिटी एडिशन है। हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं। हालांकि मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फटाफट इंस्टॉल कर लेता हूँ। हम जाएंगे हमारे फाइल मैनेजर के डाउनलोड्स में और यहाँ से इंटेलिजे आइडिया को रन करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। हमको यस करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये हमारा फोल्डर पाथ है जिसके ऊपर जाके ये सेव होगा। हमें यहाँ से इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन का डेस्कटॉप शॉर्टकट है। ये पाथ के अंदर वेरिएबल डालने के लिए है और ये हमारा ओपन फोल्डर एज अ प्रोजेक्ट के लिए काम आएगा। क्रिएट एसोसिएशन हमारे ये प्रोग्राम्स के लिए है कि हम कौन से एक्सटेंशन वाले प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जावा, ग्रेडल और .pom को डाउनलोड करेंगे। हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक हम बात कर लेते हैं हमारे जावा की। तो जावा हमारा एक ऐसा लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है। जावा की बात करें तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। जो हमारा जावा है वो इनिशियली सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि बाद में ओन किया जाता है ओरेकल्स की वजह से। इसके अंदर हम कोई भी कोड को एक बार लिखते हैं, अगर हमने उसको एक बार कंपाइल कर लिया तो हम किसी भी मशीन पे जाके उसको रन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, रोबस्ट मेमोरी मैनेजमेंट मिलता है। अब बात करें हमको जावा लैंग्वेज सीखनी क्यों चाहिए, तो जावा लैंग्वेज की बात करें तो 3 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस पे ये काम करता है, या फिर 3 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस इसके साथ बने हुए हैं, जो कि बहुत सारे कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जाता है। हम बात करें कंपनीज की तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, नासा। और दूसरी बात, जो हमारा जावा है वो सेकंड मोस्ट डिमांडेड लैंग्वेज था 2024 का। किसके लिए? बैकएंड डेवलपमेंट और एंड्रॉयड ऐप्स के लिए और बिग डाटा जैसी चीज़ों के लिए। ये बिगनर फ्रेंडली होता है और ये हमको सिखाता है कि कैसे हम किसी भी लैंग्वेज में क्लीन कोड लिख सकते हैं। अब अगर हम वर्किंग की बात करें
तो हमारे पास पहले क्या होता है, हमने जैसे मान लो एक क्या लिखा है, कोड लिखा है, जावा का हमने कोड लिखा है। तो ये कोड क्या होगा हमारे पास, ये हम समझ सकते हैं लेकिन ये हमारा सिस्टम नहीं समझ सकता है। तो हमने कोड लिखा जो कि हमारा डॉट जावा करके फाइल में होगा, किस में होगा, डॉट जावा करके फाइल में। ये कोड कंपाइल होगा, कंपाइल होगा जो जावा सी के हेल्प से होगा। जावा सी हमारा जावा कंपाइलर है जो कि हमको जेडीके के अंदर ही मिल जाता है। इसके बाद ये जो कंपाइलेटेड कोड है ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड क्या होते हैं, जो कि हमारी डॉट क्लास फाइल बनाता है जिसके अंदर हमारे पास 0101 करके कोड बनता है, जिससे हमारा मशीन को हमारे लैंग्वेज समझ में आता है। फिर इसके बाद ये कहाँ पे जाता है, हमारे जेवीएम के पास। जेवीएम होता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमारे कोड को रन करने के काम आता है। अब फिर ये हमारे मशीन की कोड को रन करता है। ये होता है हमारा इंटरनल वर्किंग ऑफ जावा। जो जेवीएम है वो एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है यहाँ पे, जो कि बाइट कोड को इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समझा जा सकता है ताकि वो उसको क्या कर सके, रन कर सके। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, गार्बेज कलेक्शन बढ़िया होता है, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होता है और इसका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा रिच। अगर हम बात करें कि जावा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो जावा हमारे बैकएंड सिस्टम से यूज़ होता है, कहाँ पे, बैंकिंग के और ई कॉमर्स के। बैंकिंग की बात करें तो जेपी मॉर्गन में यूज़ हुआ है, अमेजोन में यूज़ हुआ है। 70% जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो भी हमारे जावा से ही बने हुए हैं। बिग डेटा और एआई की बात करें तो अपाचे हैंडूप और टेंसर फ्लो जैसी चीज़ें हमारे जावा एपीआई से बनी हुई है। आईओटी में स्मार्ट कार्ड्स, सेंसर्स, ब्लू रे प्लेयर्स, ये सारे हमारे जावा के थ्रू बने हुए। अब एक बात करें, हम देखते हैं कि जावा का अगर हम बात करें जो इमेज होता है, जो जावा का लोगो, अगर हम जावा के लोगो की बात करें तो जावा का जो लोगो है वो एक कप है जिसके अंदर से धुआं उठ रहा है। तो ये जो जावा का लोगो है ये नेम ही हुआ था कॉफी के बैकग्राउंड की वजह से। जो इसके डेवलपर थे वो कॉफी पी रहे थे, जब उनको जाके जावा लैंग्वेज के लिए एक लोगो समझ में आया जिसके अंदर से क्या निकल रहा था, एक धुआं, तो उन्होंने जो लोगो था उसको कॉफी के साथ स्टीमिंग कप को लोगो का नाम दिया। अब हम देख लेते हैं एक बार हमारा ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ये इंस्टॉल हो चुका है, तो हमको इसको मैन्युअली रिबूट बाद में कर लेंगे। हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे और हमारे इंटेलिजे को रन करेंगे। हमने रन किया, हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें अगर हमारे पास पहले से कोई एडिटर है तो उसके अंदर से चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंपोर्ट नहीं करनी है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, स्किप इंपोर्ट। स्किप इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। अपना प्रोजेक्ट का नाम देते हैं YT लेक्चर्स। हम यहाँ से इंटेलिजे को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा गिटहब है तो हम उसको यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वरना हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जेडीके वर्जन है और हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको रन। ये हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर हमारे पास एक मेन मेथड होगा। मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड होता है हमारे जावा के प्रोग्राम को रन करने। ये हमको डिफॉल्ट में मिलता है। इसके अंदर हम कोई सा भी कोड लिखते हैं वो हमारा रन होता है। तो हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अंदर लिखेंगे वेलकम टू रेन ऑफ प्रोग्राम, और इसको यहां से रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, मतलब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारा इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा जेडीके, जेवीएम और जेआरई के ऊपर आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।